नमस्कार साथियों, एनजीकेबी क्लासेज में आपका स्वागत है। साथियों, आपके लिए लेकर आया हूँ मैं सामाजिक विज्ञान की शिक्षण विधियाँ जो एग्ज़ामों में आई हुई हैं तथा आपके लिए इनसे क्वेश्चन 100% आता है और आपको समझने में सहायक होगा। तो साथियों, शुरू करते हैं हम आज की टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज में पहला क्वेश्चन है, आज आपके लिए लेके आया हूँ एक आसान तरीके से समझने का और आसान 20 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथियों, शुरू करते हैं आज की ये टेस्ट क्लास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखना साथियों। परंपरागत शिक्षण विधि है। परंपरागत शिक्षण विधि क्या है? व्याख्यान विधि, प्रयोजना विधि, पर्यवेक्षण विधि, खेल विधि। तो परंपरागत यानी कि प्राचीन काल से चली आ रही शिक्षण विधि कौन सी है? तो व्याख्यान विधि। पहले गुरु शिष्य का जो शिक्षा का तंत्र था उसमें व्याख्या के द्वारा बोलकर ही शिक्षा दी जाती थी, तथा आंसर क्या होगा? परंपरागत शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो। रेडियो है, रेडियो जो श्रव्य दृश्य सामग्रियाँ होती हैं साथियों, तो उनमें रेडियो क्या है? श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा साथियों? श्रव्य सामग्री, क्योंकि रेडियो के माध्यम से हम सुनकर ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल शिक्षण। दल शिक्षण के सिद्धांत के बारे में पूछ रहा है कि दल शिक्षण क्या होता है, दल शिक्षण में क्या फ़ायदा होता है। तो दायित्व वितरण का सिद्धांत होता है दल शिक्षण, नमनीयता का सिद्धांत होता है, उचित वातावरण के निर्माण का सिद्धांत होता है, उपयुक्त सभी। तो यानी कि दल शिक्षण के अंतर्गत दायित्व, एक दल होता है उसमें एक व्यक्ति की विशेष के ऊपर दायित्व होता है, न कि सभी पे। एक दल का लीडर होता है, तो दायित्व वितरण का सिद्धांत भी होता है इसमें, नमनीयता का सिद्धांत और उचित वातावरण के निर्माण। एक दल जब एक जगह इकट्ठा होकर शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके लिए एक उचित वातावरण होना जरूरी है, तथा आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल शिक्षण शिक्षकों का कार्य नहीं है। दल शिक्षण, अगर दल के अंदर शिक्षा ग्रहण की जाती है तो उसमें शिक्षकों का कार्य क्या नहीं होगा? नेतृत्व प्रवचन का कार्य, ऑप्शन बी अनुकरण का कार्य, निरीक्षण का कार्य, प्रशासन का कार्य। तो साथियों, निरीक्षण का कार्य, अनुकरण का कार्य और नेतृत्व का, ये सभी दल के अंतर्गत आता है, लेकिन प्रशासन का कार्य ये नहीं आता है। तो आंसर क्या होगा? प्रशासन का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संग्रहालय का उद्देश्य है। यहाँ पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से संग्रहालय का उद्देश्य, उद्देश्य पूछ रहा है संग्रहालय का क्या उद्देश्य है। तो आंसर क्या होगा? संग्रहालय का उद्देश्य पूछ रहा है साथियों, तो ऑप्शन है अवकाश के समय का दुरुपयोग, विषय वस्तु के प्रति रुचि का अध्ययन, सचेतन उत्पन्न करना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से देखना, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संग्रहालय की सामग्री को प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, संग्रहालय की सामग्री को प्राप्त किया जा सकता है सामुदायिक स्रोतों से, औद्योगिक इकाइयों से, पर्यटन स्थलों से, उपयुक्त सभी। यानी कि सामुदायिक स्रोतों से भी हम सामग्री प्राप्त कर सकते हैं, औद्योगिक इकाइयों से भी प्राप्त कर सकते हैं, पर्यटन स्थलों से भी प्राप्त कर सकते हैं, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन क्या होगा? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? ये पूछ रहा है मूल्यांकन की कौन सी प्रविधि है, विधियाँ पूछ रहा है। तो यहाँ पर मूल्यांकन किस विधि के माध्यम से हम कर सकते हैं? तो नंबर 1 ऑप्शन ए प्रश्नावली विधि, ऑप्शन बी साक्षात्कार विधि, ऑप्शन सी पड़ताल सूची, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी प्रविधि परीक्षा प्रविधि का रूप है? कौन सी प्रविधि परीक्षा प्रविधि का रूप है? साथियों क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कौन सी परीक्षा प्रविधि का रूप है? तो मुख्य परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? मुख्य परीक्षा में परीक्षा प्रविधि होती है, प्रायोगिक परीक्षा भी परीक्षा होती है, और लिखित परीक्षा भी एक परीक्षा होती है। तो उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है। प्रोजेक्ट शब्द, साथियों प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया है? 1908 में। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। प्रोजेक्ट शब्द एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया? 1908 में। आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? साथियों अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है पूछ रहा है। तो हर्बर्ट स्पेंसर, लेज़ारूस और स्टैनथोल, पैट्रिक मैकडूगल। तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत दिया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनरावर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन, ठीक है साथियों, पुनरावर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इससे पहले पूछा था अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने। और पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ऑप्शन ए स्टेनहोल, ऑप्शन बी ग्लूलिक, ऑप्शन सी पैट्रिक, और ऑप्शन डी मैकडूगल। तो आंसर क्या होगा साथियों? स्टेनहोल ने पुनरावृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व हैं। क्या है? शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं? तो इसमें पूछ रहे हैं कौन सा है? उद्देश्य है, संरचना है, प्रतिक्रिया सिद्धांत है, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा साथियों? उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत तत्वों में उद्देश्य भी आता है, संरचना भी आती है, प्रतिक्रिया भी, सिद्धांत भी आता है। तो उपयुक्त सभी। आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पाठ योजना के महत्व को दर्शाता है? साथियों निम्न में से कौन सा पाठ योजना के महत्व को दर्शाता है? ऑप्शन ए लक्ष्य की स्पष्टता, ऑप्शन बी समय व शक्ति की बचत, ऑप्शन सी आत्मविश्वास में वृद्धि, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या होगा साथियों? क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन नंबर 13, पाठ योजना के महत्व को दर्शाता है। पाठ योजना का महत्व को कौन कौन दर्शाते हैं? लक्ष्य की स्पष्टता है, समय एवं शक्ति की बचत है, आत्मविश्वास की वृद्धि, उपयुक्त सभी। तो आंसर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पाठ योजना का सोपान नहीं है? पाठ योजना का सोपान नहीं है। साथियों क्या पूछ रहा है? पाठ योजना का सोपान नहीं है। ऑप्शन प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन ए प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी स्पष्टीकरण, ऑप्शन सी प्रयोग, ऑप्शन डी पुनरावृत्ति। तो कौन सा नहीं है? तो स्पष्टीकरण नहीं है। पाठ योजना में प्रस्तुतिकरण आता है, प्रयोग आता है, पुनरावृत्ति आती है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं आता है। तो आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली एवं सरल बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। पाठ योजना के प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली व सफल बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए? पाठ्य पुस्तक का, प्रश्न पूछना, सहायक सामग्री का, उपयुक्त सभी। तो पाठ्य पुस्तक, पाठ योजना के अंतर्गत प्रस्तुतिकरण के समय प्रभावशाली व सरल, एक विषय को प्रभावशाली व सरल बनाने के लिए हमें सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सहायक सामग्री को पाठ योजना में प्रस्तुत किया जाता है। सहायक सामग्री से पाठ योजना को सरल बनाया जाता है, पाठ्यक्रम को। लेकिन क्वेश्चन 16 पूछ रहा है कि सहायक सामग्री में पाठ योजना में प्रस्तुति किया जाता है। सहायक सामग्री को पाठ योजना में प्रस्तुत किया जाता है, किस पे किया जाता है? श्याम पट पर,
चार्ट पर, चित्र पर, उपयुक्त सभी, यानी कि सहायक सामग्री के माध्यम से पाठ योजना में श्यामपट्ट, चार्ट और चित्र सभी का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन विधि के विकास का श्रेय है। पर्यटन विधि के विकास का श्रेय क्वेश्चन नंबर 17 महत्वपूर्ण है साथियों। पर्यटन विधि के विकास का श्रेय किसने दिया है? प्रोफेसर रेने ने, हेनरी जॉनसन ने, एडवर्ड ओल्सन ने तथा गोल्डन मेलविन ने। तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा साथियों प्रोफेसर रेने ने पर्यटन विधि के विकास का श्रेय दिया जाता है। प्रोफेसर रेने को पर्यटन विकास विधि का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक पर्यटन विद्यालय की चार दीवारी से बाहर शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक सुनियोजित भ्रमण है। यह कथन किस विद्वान का है? कि उस परिभाषा को ध्यान से देखना साथियों। जो कथन दिया है कि शैक्षिक पर्यटन विद्यालय की चार दीवारी के बाहर शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सुनियोजित भ्रमण है, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए हेनरी जॉनसन, बी स्ट्रक, ऑप्शन सी एडवर्ड ओल्सन और ऑप्शन डी गोल्डन मेलविन। तो आंसर क्या होगा साथियों? आंसर होगा स्ट्रक। क्या होगा साथियों? आंसर स्ट्रक। शैक्षिक पर्यटक के विद्यालय की चार दीवारी के बाहर शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक सुनियोजित भ्रमण है, यह कथन किस विद्वान का है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा स्ट्रक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, किसके अनुसार बुरा अध्यापक बच्चों को सत्य से परिचित कराता है, किंतु एक अच्छा अध्यापक सत्य को खोजना सिखाता है? यह कथन किस विद्वान का है? पूछ रहा है यह कथन किस विद्वान, यानी कि एक बुरा अध्यापक बच्चे को सत्य से परिचित कराता है, किंतु एक अच्छा अध्यापक सत्य को खोजना सिखाता है। तो यह कथन किस विद्वान का है? तो साथियों यह कथन डिस्टेरवेग का है। कथन किसका है? डिस्टेरवेग ने कहा है कि एक बुरा अध्यापक बच्चों को सत्य से परिचित कराता है और एक अच्छा अध्यापक सत्य खोजने को प्रेरित करता है छात्रों को। तो यह कथन किसने कहा है? डिस्टेरवेग ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बालक के चरित्र निर्माण के साथ पर्यटन की प्रवृत्ति का घनिष्ठ संबंध, यह कथन किसका है? बालक के चरित्र निर्माण के साथ पर्यटन की प्रवृत्ति का घनिष्ठ संबंध है, यह कथन किसका है? साथियों क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और समझना। बालक के चरित्र निर्माण की बात कर रहा है, पर्यटन की प्रवृत्ति में घनिष्ठ संबंध किसका है? यह कथन किस विद्वान का है? तो ये किस विद्वान का है साथियों? गोल्डन मेलविन का, हेनरी जॉनसन का, रेने का, एडवर्ड ओल्सन का। तो ये कथन किसका होगा? एडवर्ड ओल्सन ने कहा है कि बालक के चरित्र के निर्माण के साथ साथ पर्यटन की प्रवृत्ति का भी घनिष्ठ संबंध है, यह कथन किसका है? तो ये एडवर्ड ओल्सन ने कहा है। तो साथियों क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक शेयर करना तथा बेल आइकन को अवश्य दबाना, ताकि जो भी वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है साथियों।